तो ठीक है, हमने पिछले दिन क्या देखा था, लेंसेस के थ्रू रिफ्लेक्शन देखा था ना, रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज हम पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा लेंसेस में। तो देखो, ये मेरा क्या है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या है मेरा कॉनकेव लेंस। ठीक है, बीच मिडिल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, राइट, दोनों केसेस में। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब देखो, इस ऑप्टिकल सेंटर से इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और इसको क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट, फोकस या फिर फोकल पॉइंट। हाँ, अब लेंसेज के केस में जो चीज इस स्फीयर के लिए होगा वही चीज उस स्फीयर के लिए होगा, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, F1, और इसको हम क्या बोलेंगे, F2। अब ये डिस्टेंस सेम होगा, राइट। अभी तो ये थोड़ा रफ डायग्राम है इसलिए नहीं दिख रहा, एनीवेज। अच्छा, ये लो, ये F1 और ये F2। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, 2F1, और इसको क्या बोलूंगा मैं, 2F2। अब बोलो, ऑप्टिकल सेंटर से 2F2, 2F1 या फिर 2F2, ये इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम चीज कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए होगा, है ना। अच्छा, इतना हमने स्टडी कर लिया। अब आज हम सीखेंगे रे डायग्राम्स, राइट। रे डायग्राम देखो, हमने मिरर में भी तो रे डायग्राम सीखा था ना। मिरर के केस में हमने 4 रूल्स देखे थे टोटल। बिफोर मेकिंग रे डायग्राम्स वी हैव स्टडीड 4 रूल्स, राइट। लेंसेज के केस में हम 3 रूल सीखेंगे। ठीक है, चलो वन बाय वन सीखते हैं। और सेम है, ये पूरा मिरर के तरह एनालॉजी है, ये समझ आ जाएगा। देखो क्या लिखोगे तुम, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज इन अ लेंस। एक लेंस में इमेज फॉर्मेशन या फिर इमेज का जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए रूल्स। देखो, नंबर 1, देखो, अगर कोई भी लाइट रे मेरा ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करता है, ये मैंने पिछले दिन तुमको बताया था जब मैं डेफिनेशन लिखा रहा था। अगर मेरा कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में इंसिडेंट होता है तो वो क्या करता है, अनडेविएटेड पास कर जाता है ना। तो देखो, अगर ये लाइट मेरा इंसिडेंट कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर में, वो क्या करेगा, अनडेविएटेड पास कर जाएगा। मैंने ये भी बोला था, क्यों, कारण नॉर्मल उसी से जाता है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है उस केस में। ठीक है, तो ये है मेरा रिफ्रैक्टेड रे, अनडेविएटेड पास होता है, राइट। सिमिलरली मेरा कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी कॉनकेव लेंस में भी अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में इंसिडेंट करता है, क्या करेगा वो, अनडेविएटेड पास करेगा। ठीक है, तो लिख लो ये वाला पॉइंट एक बारी कि व्हेन अ लाइट रे, नंबर 1 रूल, पहले रूल लिख लो, व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट, when a light ray is incident at the optical center, at the optical center of a concave or a convex lens, at the optical center of a concave or a convex lens, it passes undeviated, it passes undeviated। आज भी बरसात होगा, आज भी लाइट जाएगी, और आज भी मेरा रिकॉर्डिंग ब्रेक होगा। ठीक है, लिखा ना, ओके। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट देखो,
देखो, अब देखो, अगर मेरा कोई लाइट रे, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। देखो हमने मिरर में भी ये स्टडी किया था ना कि अगर मेरा कोई लाइट रे इंसिडेंट करता है पैरेलल, वो फोकस से रिफ्लेक्शन होकर निकलता है। अब रिफ्लेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। और ये तो रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स लेंस की बात। कॉन्केव लेंस में क्या होगा, कॉन्केव लेंस क्या मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है ना। देखो ये तो अपना कॉन्वर्जिंग एक्शन दिखा रहा है, राइट, लेकिन कॉन्केव लेंस क्या है मेरा, डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस। तो अगर कोई लाइट रे ऐसे पैरेलल आएगा, वो क्या कर देगा, लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। जब वो डाइवर्ज करेगा, अगर हम ये डाइवर्ज, अगर वो रिफ्लेक्टेड रेस मैं पीछे प्रोट्रूड करूंगा या फिर एक्सटेंड करूंगा, आई विल सी दैट दे आर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये पहले लिख लो पॉइंट कि when a light ray is incident parallel to principal axis, when a light ray is incident parallel to principal axis, after refraction passes through the focus, after refraction passes through the focus in case of a convex lens, passes through the focus in case of a convex lens, and appear to be coming from the focus, on a concave lens, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब थर्ड देखो, थर्ड एंड लास्ट, होम। अच्छा अब देखो तीसरा केस देखो, अगर मेरा एक लाइट रे लेट्स से फोकस से पास कर रहा है, लाइट रे इज इंसिडेंट पासिंग थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट लाइक मिरर है ना। मिरर में तो हमने वो भी सीखा था। और कॉन्केव लेंस में क्या होगा, अगर कोई लाइट रे इट इज इंसिडेंट टुवर्ड्स फोकस, कॉन्केव लेंस में तो वर्चुअल होता है ना सब कुछ, तो अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सीधी बात, लिख लो, पहले लिख लो, when a light ray passes through focus, when a light ray passes through focus after refraction becomes parallel to principal axis. When a light ray passes through focus after refraction becomes parallel to principal axis. ये किसके लिए है, फॉर कन्वेक्स लेंस, और फॉर अ कन्वेक्स लेंस। और कॉन्केव लेंस के लिए क्या होगा फिर, when a light ray is directed towards focus, when a light ray is directed towards focus
in a concave lens, after refraction becomes parallel to PA, मतलब principal axis. After refraction becomes parallel to principal axis. ठीक है, डन है, समझ में आया सबको? ये डायग्राम भी बना लो। हाँ, अब हम सीखेंगे रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब जब मैं लेंस पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था, मैंने पहले बोला था कि कॉन्केव मिरर का जो हम पढ़े इट इज सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस, राइट? और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो पढ़े हमने इट विल सेम टू कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव मिरर के लिए हमने टोटल कितने केस पढ़े थे? 6 केस, राइट? तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी कितने केस होगा? 6 केसेस, राइट? और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ा था हमने 2 केस, और कॉन्केव लेंस के लिए भी सिमिलरली 2 केसेस होंगे। ओके, अब लेट्स सी। पहले मेरा ऑब्जेक्ट किधर था? इंफिनिटी, राइट? बोर्ड के बाहर। तो जब इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, इमेज कहाँ बनता था? मिरर के केस में फोकस में, राइट? सिमिलरली लेंस में भी वही बनेगा। कैसे देखते हैं? पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। एग्जाम में तुमको ये पेंसिल, एकदम स्केल पेंसिल सब मेजरमेंट लेके बनाना पड़ेगा, राइट? ये O है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है। ध्यान से तुम स्केल लेके मेजर करना एग्जाम में कि ऑप्टिकल सेंटर से F1 का डिस्टेंस अगर मान लो तुमने 2 सेंटीमीटर लिया, तो सिमिलरली F1 से F2 को भी कितना सेंटीमीटर लेना पड़ेगा? 2। ठीक है, केयरफुली मेजर करके डायग्राम करना, क्योंकि आएंगे 1 या फिर 2, राइट? मैक्सिमम 1 या फिर 2 आएंगे, तो उसको तो हम थोड़ा टाइम देके कर ही सकते हैं ना। देयर इज इनफ टाइम, 3 इयर्स एग्जाम। सिमिलरली तुम इधर 2F2 बना दोगे। अच्छा, फर्स्ट केस मेरा ऑब्जेक्ट किधर है? इंफिनिटी में। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए मेरे को कितने रे ऑफ लाइट चाहिए? कितना इंसिडेंट रेज चाहिए? मिनिमम 2 चाहिए ना? मिनिमम इंसिडेंट रेज रिक्वायर्ड, मिनिमम इंसिडेंट रेज कितने रिक्वायर्ड है? 2, राइट? 2। ठीक है, अब देखो 2 लाइट रे मेरा इंफिनिटी से आ रहा है। ठीक है, बोलो इंफिनिटी से अगर कोई लाइट रे आएगा किधर से पास होगा? इंफिनिटी, सॉरी, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई 2 लाइट रे आया तो किधर से पास करेगा? वो फोकस से पास होगा, राइट? तो देखो ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, क्लियर है? बोलो इसका कैरेक्टर, हमको क्या निकालना होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, राइट? तो मैं CH लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। बोलो क्या क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, राइट? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इमेजेस इफ यू रिमेंबर, वन इज रियल इमेज, द अदर इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? अगर लाइट रे एक्चुअली मीट करता है, राइट, है ना? और वर्चुअल इमेज क्या होगा? इफ दे अपीयर टू मीट, एक्चुअली मीट नहीं करता, दे अपीयर टू मीट। वो रियल और ये वर्चुअल। अब रियल का भाई कौन? इन्वर्टेड। वर्चुअल का भाई कौन? इरेक्ट। इरेक्ट या फिर अपराइट, बात सेम। अंडरस्टूड? लास्ट पॉइंट, रियल इमेज को हम स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं, यस, लेकिन वर्चुअल इमेज को नहीं कर सकते, राइट? तो मिरर पे जो हमने रियल वर्चुअल पढ़ा था वो सेम अभी हम लेंस के लिए पढ़ेंगे। क्लियर है बात? ओके, अब बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल। सेकंड, रियल का भाई कौन? इन्वर्टेड। और तीसरा पॉइंट बोलो, साइज बोलो। इमेज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, बड़ा है, और इमेज किधर बना? बहुत छोटा बनाना, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, राइट? हाईली डिमिनिश्ड। और इमेज किधर बना? एट F2 या फिर फोकस, राइट? एट फोकस। क्लियर है? और ये भी तुमको पता है ना, दिस इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, दिस इज बिहाइंड द लेंस। ठीक है, तो इमेज किधर बना? बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द, इधर लिख दो, एट F2
बिहाइंड द लेंस। क्लियर है बात? तो फर्स्ट वन क्लियर। अब दूसरा देखो, मत हंसो भाई, मेरे साथ ही हंसो। ऑब्जेक्ट इज नेक्स्ट पॉइंट। जब मेरा ऑब्जेक्ट, अब देखो मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को लेंस या फिर मिरर के पास ले जाता हूं ना, तो पहले इंफिनिटी में था, अब किधर रखूंगा मैं, बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी मतलब क्या, 2f, सॉरी इसमें 2f1 होगा ना, 2f1 होगा ना, बियॉन्ड 2f1। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, तो देखते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा f1, ये मेरा 2f1, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा f2, ये मेरा 2f2। ठीक है, अब देखो मेरे को मिनिमम कितने रेज चाहिए, 2। ठीक है, फर्स्ट लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब बोलो, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू इंसिडेंट एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, वो किधर से पास करेगा, फोकस से। तो ये किधर से पास किया, फोकस। क्लियर है? क्लियर है। अब अगला बोलो, दूसरा लाइट रे फोकस से ही पास कर सकता हूं, वरना मैं ये भी तो कर सकता हूं ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से अगर मूव करूं तो क्या होता है, अनडेविएटेड। योर विश, यू कैन आइदर डू लाइक दिस एंड दिस, और यू कैन डायरेक्टली गो दिस, योर विश, एनी। तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से दिखा रहा हूं कि बुक में भी ऐसा है, मैं पढ़ के आया हूं तो दिखाना पड़ेगा। तो देखो ये आया, ये ऐसे गया, और ये, ठीक है। अब देखो ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, इसीलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, लेकिन तुम पेंसिल से करोगे तो हो जाएगा। 2f2। तो देखो मेरा इमेज किधर बना, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो देखो इतने सम रे डायग्राम क्लियर है ना ये सबको। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, एक एक करके बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और बोलो कैसे मैग्नीफाइड भाई, ओ सॉरी सॉरी, ए मैग्नीफाइड कैसे होगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड हो रहा है, ये तो डायग्राम के लिए ऐसा हो रहा है। तुम याद करो मिरर में हम क्या पढ़े थे, अगर हम बियॉन्ड 2f2 रखते थे, मतलब सी के बियॉन्ड रखते तो कैसा होता था, डिमिनिश्ड इमेज होता था ना। ये तो डायग्राम के लिए ऐसा हो रहा है, ये डायग्राम के लिए ऐसा है, एक्चुअली ये कुछ ऐसा जाएगा। कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। अबे यार रुको, पहले मैं ठीक से बना लूं फिर बनाना दो। कंसेप्चुअली तो ठीक है ना, डिमिनिश्ड होगा ना। अब वो डायग्राम का तो क्या ही बोले, अब इधर रखते हैं बियॉन्ड 2f1, तो इतना इतना f1, तो ये कुछ ऐसे पास करेगा और ऐसे पास करेगा, ऐसे। अब देखो, अब देखो तो, अब ठीक है ना, अब देखो, अब ठीक है ना, डिमिनिश हो रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट से डिमिनिश हो रहा है। तब की बार क्यों नहीं हुआ, देखो ये तुमको भी एरर फेस करना पड़ेगा एग्जाम में, शायद तुमको फेस कर सकते हो अगर तुम मेजरमेंट्स ठीक से नहीं लेते। इफ यू डोंट टेक द मेजरमेंट्स एक्यूरेटली, यू विल आल्सो फेस सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में 2-3 बनाओगे, 2 बनाओगे मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम्स में, तो तुम मेजरमेंट लेके बताना। और स्कूल एग्जाम्स में तो बहुत सारे पूछ सकता है, क्योंकि चैप्टर ये है, तब तुम एकदम स्केल मेजर करके बनाना। ठीक है, क्लियर ना। तो बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और बोलो डिमिनिश्ड होगा। हाईली नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिमिनिश्ड लिखेंगे। और बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक, और बिहाइंड द लेंस ऑफ कोर्स। क्लियर है ये वाला, लिख लो। अब
मैं ऑब्जेक्ट को नियर ले रहा हूँ, लेंस के पास ले जा रहा हूँ। पहले था इंफिनिटी में, फिर रखा मैंने बियॉन्ड 2f1, अब किधर रखूंगा एट 2f1, सॉरी f2 2 क्यों लिखा मैंने, एट 2f1। ठीक है, मिरर के केस में वो किधर बनता था, सेम उसी उसी जगह में होता ना, सिमिलरली इधर होगा। देखो फर्स्ट मैं किधर रखूंगा, मेरा ऑब्जेक्ट है, पहला लाइटर किधर जाएगा, लेट्स से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स ये, है ना, फोकस से पास करेगा। और दूसरा लाइटर बोलो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, अनडेविएटेड पास क्या करेगा ना। ठीक है, अब देखो मान लो ये मेरा कितना है 2f2। तो देखो इमेज ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये इक्वली है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कितना होगा, सेम होगा। ठीक है, क्लियर। तो बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो क्या करके, रियल और इन्वर्टेड होगा, फिर सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट और एट 2f2। पॉज करो भाई। अच्छा अब देखो, अब मेरा ऑब्जेक्ट किधर है, बिटवीन 2f1 एंड f1। लास्ट केस किधर था, एट 2f1। अब और सामने आ गया लेंस से, ठीक है, लेंस के पास और आ गया। देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये अच्छा फोकस हो गया मेरा, ये f2। देखो पहला लाइट रे किधर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस से पास करेगा ना, है ना। और दूसरा लाइट रे इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर, किधर से पास होगा, अबे यार वापस देखो, तुम थोड़ा ये एडजस्ट कर लेना, देखना बियॉन्ड 2f2 फॉर्म होगा। ठीक है, तुमको तो पता ही है ना, ये बिटवीन f1 और f2 रहेंगे तो बियॉन्ड 2f2 फॉर्म होगा ना, मिरर की तरह। मिरर में जो सीखा था वो सेम, बस जगह को एकोमोडेट करते हुए हमने इसको इधर बिठा दिया। क्लियर है क्या, ठीक है क्या। अब बोलो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल के साथ इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज और बियॉन्ड 2f2। क्लियर है, सिंपल। तो ये केस भी हो गया। अब लास्ट दो केस बचे हमारे, ये वाला मिटा दो। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्ट किधर होगा बोलो, एट फोकस, राइट, एट एफ होगा, फिर f1 होगा इस वाले केस में, एट एफ। ठीक है, पहला लाइट रे, अच्छा पहले लिख दो मैं ये f2, ये होगा मेरा 2f2। ठीक है, पहला लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes थ्रू फोकस। ठीक है, और दूसरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, अनडेविएटेड पास करेगा ना। मेरा थोड़ा मतलब ये कर्व हुआ है, लेकिन तुम एकदम स्ट्रेट लाइन से बताना। ठीक है, अब देखो ये दो लाइट रे कभी मीट करेंगे, यहाँ इस बोर्ड में तो नहीं मीट करने वाला, करेंगे कहाँ करेंगे, इन्फिनिटी में, किसी दूर एक जगह में मिल जाएंगे, दोनों का मिलन हो जाएगा, लेकिन इधर नहीं होगा। ठीक है, ओके।
तो अब हम क्या बोलेंगे, रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि एक ना एक वक्त तो करेंगे ना, इंफिनिटी में भी मिलेंगे, तो इसलिए मैंने रियल बोल दिया, और इन्वर्टेड भी होगा रियल होगा तो। और तीसरा बोलो, मैग्नीफाइड होगा ना, हाईली मैग्नीफाई होगा, इंफिनिटी में मिलेगा तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना इमेज, तो हाईली मैग्नीफाइड। और लास्ट केस बोलो, किधर किधर मिलेगा वो, एट इंफिनिटी, राइट। साइज, लोकेशन और नेचर, तीन चीज हमसे पूछता है, तो ये फिफ्थ केस भी बन गया ना, एट F1। अब बचा अपने पास लास्ट केस, मैं थोड़ा ये मिटा रहा हूं, लिख दिया ना तुम लोगों ने, ठीक है। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, राइट। कॉनकेव मिरर में भी ये वाला केस इंपॉर्टेंट था ना, सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस में भी ये वाला केस इंपॉर्टेंट होगा। बोलो अब हम ऑब्जेक्ट को किधर लाए, पहले F में था, अब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। ये मेरा लेंस है, ये मेरा F1 है, ये मेरा 2F1 है, ये मेरा F2 है, ये मेरा 2F2 है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। ऑब्जेक्ट मेरे पास बिटवीन O एंड F, कुछ इस टाइप से, ठीक है। बिटवीन, ठीक। अब देखो फर्स्ट लाइट रे क्या होगा, इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये फोकस से पास करेगा, ठीक है। और दूसरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, अनडेविएटेड जाएगा ना। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस मेरा कन्वर्जिंग मिरर था, लेकिन ये दो लाइट रे देखो, ये तो दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से, है ना। तो जो लोग दूर भागते हैं वो कभी मिलते हैं नहीं ना। तो देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये कभी नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को पीछे प्रोड्यूस करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करके हम जबरदस्ती इनको मिलाएंगे। ये मिलना नहीं चाहते लेकिन हम जबरदस्ती मिलाएंगे, जबरदस्ती मिला के देखो, ये तो बिहाइंड द लेंस से कभी फॉर्म ही नहीं करेगा, हम जबरदस्ती इनको मिला के कहां फॉर्म करेंगे, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ये ठीक है, समझ में आया। अब बोलो, डू दीज लाइट रे एक्चुअली मीट, नो दे अपीयर टू मीट। इस वाले केस में इमेज क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। और अगर कोई चीज वर्चुअल है तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट यानी कि अपराइट, ठीक है। इरेक्ट इमेज फॉर्म किया ना, देखो। और तीसरा पॉइंट बोलो, मैग्नीफाइड होगा ना, तो मैग्नीफाइड। और लास्ट पॉइंट किधर फॉर्म किया, इन फ्रंट ऑफ, देखो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लिखना, ठीक है। इस वाले केस में बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने फ्रंट फॉर्म हुआ लेकिन ऑब्जेक्ट के पीछे, याद रखना ऑब्जेक्ट के पीछे। मिरर में किधर बनता था, बिहाइंड द मिरर बनता था, है ना। समझ आया सबको, क्लियर है। ये 6 रे डायग्राम्स क्लियर है, फिर लिख लो। अब हम सीखेंगे कॉनकेव लेंस। अब हम सीखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, राइट। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव लेंस, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कितने केसेस होंगे, 2 केस होंगे, राइट। फर्स्ट केस में क्या कहा है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी,
तो इंफिनिटी से दो लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं, हमने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, इट विल डाइवर्ज and it would be coming from focus. It is appearing that these light rays are diverging from the focus. ठीक है, तो हम इन लाइट रे को पीछे जबरदस्ती मीट कराएंगे, है ना, कहाँ कराएंगे, फोकस में। ठीक, तो बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। देखो क्या ये लाइट रे एक्चुअली मीट कर रहे हैं? नहीं, तो क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा। और वर्चुअल का भाई कौन, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा। और किधर बनेगा, एट एफ बनेगा ना। इंफिनिटी में होता है ऑब्जेक्ट, तो कहां बनता है, फोकस में, तो F1। ठीक, फर्स्ट केस क्लियर है, सिंपल है एकदम। दूसरा केस देखो, पहली बार हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा, अब हम किधर खुशी, अपनी मर्जी, लेंस के बस सामने रख देंगे, बस अपने मर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो देखो एक लाइट रे क्या हुआ, इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करेगा, इट विल बी अपीयरिंग टू कम फ्रॉम फोकस, है ना। लाइट रे आया, डाइवर्ज किया, कहां से मूव करेगा, या फिर अपीयर, इट वुड बी अपीयरिंग टू कम फ्रॉम फोकस। सेम है इसी तरह, फर्स्ट केस की तरह। दूसरा लाइट रे अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराए किसी लाइट रे को, वो क्या होगा, अनडेविएटेड क्रॉस करेगा ना। ठीक, तो अनडेविएटेड क्रॉस किया। अब देखो एक लाइट रे ऐसा है, दूसरा लाइट रे तो चला गया, अब हम क्या करेंगे, जबरदस्ती मीट कराएंगे। तो हमने इस लाइट रे को पीछे थोड़ा एक्सटेंड किया करके, देखो इमेज बन गया ना, बना, किधर बना, बिटवीन O एंड F। मतलब हम ऑब्जेक्ट को किधर भी रखे, एनीवेयर, इमेज हमेशा किधर बनेगा, O और F के बीच में। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। पहला केस वर्चुअल बनेगा, फिर इरेक्ट बनेगा, फिर डिमिनिश्ड बनेगा, और लास्ट किधर बनता है वो, बिटवीन O एंड F1। अच्छा, इस वाले केस में हाईली डिमिनिश्ड लिख देना, ठीक है। इन्फिनिटी में होता है ना, तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, राइट। क्लियर है सबको? तो कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम्स कर लोगे ना, सिंपल है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों क्लियर। हाँ, अब जस्ट लाइक मैंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक ट्रिक बताया था ना, वेद, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के लिए भी तुम क्या याद करोगे, वेद याद कर लेना। वेद मतलब इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना। तो हमारा रे डायग्राम इधर ही समाप्त। अब हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन। लिख लो। अच्छा, एक पॉइंट मिस कर दिया मैंने, देखो जब मेरा कन्वेक्स लेंस के केसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के फर्स्ट केस में जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था, इमेज किधर बन रहा था, फोकस में, राइट। तो देखो इसका एक एग्जांपल दे सकते हो मुझे, कोई एग्जांपल? मैंने पिछले दिन एक बर्निंग पेपर का एक एग्जांपल दिया था ना। जब मेरा सन से लाइट रे आ रहा था, मैं एक कन्वेक्स लेंस लूंगा, विंडो के ऐसे रखूंगा इस टाइप से, तो क्या होगा, पेपर, अगर मैं कोई पीस ऑफ पेपर लूं, उसमें अगर मैं इस इमेज को फॉर्म करने की कोशिश करूं, तब उधर क्या हो जाता है, आग लग जाती है ना, सही ना। तो इमेज, ऑब्जेक्ट किधर था, इंफिनिटी में, इमेज किधर बना, फोकस में। लेंस के देखना फोकस में बनेगा, ठीक है, क्लियर है। ये एक बात था, ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखो, ये एक बर्निंग ग्लास का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल वेरी इंटरेस्टिंग, क्या था, बर्निंग ग्लास। मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है, सैमसंग S23 अल्ट्रा से हम वो मून का इमेज वो लोग खींचते हैं ना। देखो मून किधर है, इंफिनिटी इस टाइप से, मून तो फिर भी
फाइनाइट डिस्टेंस में है। सन, सूरज तो इंफिनिटी में है ना, तो हम तो कैप्चर कर लेते हैं नॉर्मल मोबाइल से भी सन का इमेज तो फॉर्म होता है ना। तो ऑब्जेक्ट किधर है? इंफिनिटी में, पर इमेज तो बन रहा है, और वो किधर बन रहा है? कैमरे के लेंस के फोकस में। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल बोल सकते हैं हम, कैमरा लेंस। अब बोलोगे सर कैमरा लेंस हो तो हम पास के फोटो भी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स वो एक बात है, तुम अपना फोटो खींचो तब भी वो हो जाएगा, सामने के डिस्टेंस भी खींच सकते हैं, लेकिन मैं अभी बात किसका कर रहा हूं? इंफिनिटी में। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तब भी हम खींच सकते हैं, इमेज फॉर्म हो सकता है। और किधर होता है वो? एट एफ। ठीक, इस वाले केस का एग्जांपल बताओ मुझे कोई। एक लेंस, ऑब्जेक्ट में किधर लिया? बिटवीन, बहुत सामने ना, मतलब लेंस के बहुत करीब है ऑब्जेक्ट, और इमेज कैसा हो रहा है इसमें? वर्चुअल और मैग्नीफाइड ना, मैग्नीफाइड ना। तो इसका इमेज बोलो, पहले तो वर्चुअल इमेज बनता है, फिर मैग्नीफाइड इमेज बनता है ना। इसका एक एग्जांपल बोलो, वेरी सिंपल, नाम पे ही है, मैग्नीफाइंग ग्लास। वेरी गुड। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, अगर मैं पेपर के बहुत सामने जाता हूं ना, क्या मैं दूर से देखूंगा तो कुछ होगा? नहीं ना, ऑब्जेक्ट के बहुत करीब जाना पड़ेगा। तो मैं अगर ऑब्जेक्ट के बहुत करीब जाऊं, लेंस और ग्लास के लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब ऑब्जेक्ट इज वेयर? बिटवीन ओ एंड एफ, बहुत करीब है। इमेज कैसा बनता है? थोड़ा बड़ा इमेज बनता है ना, ग्लास कम बड़े मतलब इमेज कितना बनता है? थोड़ा बड़ा दिखता है। दैट्स व्हाई we use मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग नाम पे ही क्या है? मैग्नीफाइड इमेज बनता है। ठीक, ये एग्जांपल हमेशा याद रखना, एग्जाम में एक बार पूछ भी चुका है। तो इसका एग्जांपल क्या है मेरा? मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, ठीक है, लिख लो, जल्दी लिखो। अच्छा, अब हम सीखने वाले हैं साइन कन्वेंशन। देखो, हमने मिरर्स में भी साइन कन्वेंशन सीखा था ना, वो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो हमने मिरर में सीखा था सेम। तो मैं तुमको लिखाने नहीं वाला कि क्या क्या पॉइंट्स थे, लेकिन तुम समझ लो। देखो, मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा एक लेंस है, मैं कॉन्केव भी ले सकता हूँ ना, मैं अपने हिसाब से, मैं कॉन्वेक्स ले रहा हूं, तो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। मिरर के केस में देखो, जब मिरर हम लेते थे, हम डिस्टेंसेस किधर से मेजर करते थे? पोल से, राइट? वी आर मेजरिंग ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल। नाउ वी विल मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, बस यही डिफरेंस है। वी विल मेजर all the distances from optical center। ठीक है, क्लियर है बात? दिख रहा है ना? अच्छा, अब देखो, तो हम क्या मानते थे? एक लेंस को या फिर मिरर को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से मानते थे ना। If you remember, we used to consider it as a my coordinate axis। ये मेरा y axis, ये मेरा x axis। अब बोलो, x के इधर में क्या होगा? सब पॉजिटिव, और इधर में क्या होगा? नेगेटिव। ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव, नीचे क्या होगा? नेगेटिव। वी नो इट, राइट? मिरर में जो हमने सीखा सेम चीज इधर है। ठीक, अब जो मैंने मिरर में लिखाया था, जैसे इंसिडेंट रे के पैरेलल अगर कोई मेरा डिस्टेंस है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। इधर से अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है कुछ लाइट रे, तो दिस विल बी पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट सारे डिस्टेंस क्या होंगे? नेगेटिव। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर सब डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के नीचे सब डिस्टेंस नेगेटिव। क्लियर है पॉइंट? एकदम क्लियर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में नेगेटिव। ये मैं नहीं लिखा रहा, मैंने मिरर पे लिखाया था, अब मैं दोबारा लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
साइन कन्वेंशन यही है, बस यही है। अब लेंस फॉर्मूला देखो, लेंस फॉर्मूला कंपेयर करो इसको। मिरर फॉर्मूला में क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। लेंस में सेम है, बस एक चीज का डिफरेंस क्या, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मिरर के केस में पॉजिटिव, लेंस के केस में नेगेटिव, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है इसमें। ठीक, यह है मेरा मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला। अब देखो एफ को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। वी को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और यू को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है ना। अब देखो साइन की बात इधर ही कर रहे थे। देखो मैं मेरा फोकल लेंथ देखो पहले, अच्छा इसको ठीक से बनाता हूं। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में तुम बोलो, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे आता था, इमेज किधर बनता था, इधर ना, मतलब ये वाला फोकस हम लेते थे, है ना, ये वाला फोकस लेते थे। तो इस वाले फोकस के लिए फोकल लेंथ कितना होगा फिर, मतलब साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये पोल के इस तरफ है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में है, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो फोकल लेंथ क्या होगा इसका, पॉजिटिव। और कॉनकेव मिरर में हम ऐसे बनाते थे, ऐसा बनाते थे, फिर फोकस कौन सा कंसीडर होता था, ये वाला ना, ये वाला ना। अब ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगा। तो फिर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव ना, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव ना। याद रखोगे, ठीक है, याद करो मिरर में ही ऑपोजिट होता था, इफ यू रिमेंबर, राइट। मिरर में क्या था, अगर मेरा कॉनकेव मिरर ऐसा था तो फोकस ये वाला कंसीडर करते थे, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव था। इस बार देखो कॉनकेव, अच्छा सेम ही है, वाओ वेरी गुड, वाओ तब तो अच्छा ही है, सेम ही है। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता था, इस तरफ, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो वेरी गुड, तो याद करने की कोई जरूरत है नहीं, सेम ही है। तो फोकल लेंथ का क्लियर है, ठीक, क्लियर। डिफरेंस किधर होगा, एक ही चीज में। पहले तो बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कितना होगा, नेगेटिव ना। ऑब्जेक्ट तो हमेशा मेरा लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे, तो ऑब्जेक्ट लाइट रे ऐसे आएगा, तो हम सब नेगेटिव डिस्टेंस होगा ना। तो u इज नेगेटिव ऑलवेज। ये मिरर में भी सेम है, लेंस में भी सेम है। बात घूमेगा बस एक इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दैट इज v, राइट। अब देखो अगर मेरा रियल इमेज बनता है, ठीक है, और मेरा वर्चुअल इमेज बनता है, तो देखो जब मेरा रियल इमेज बनता था, इमेज किधर बनता है, राइट हैंड साइड बनता था ना। याद करो कॉन्वेक्स, ऐसा पहले बोलो कनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा मेरा रियल इमेज बना सकता है, कॉन्वेक्स लेंस ना। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना सकता है, और रियल इमेज हमेशा किधर बनता था, इस तरफ, इस तरफ ना। तो तुम बोलो रियल इमेज में क्या होगा सब, पॉजिटिव। v का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव। और वर्चुअल इमेज बोलो,
वर्चुअल इमेज हमेशा किधर बनता है, इस तरफ बनता है ना, लास्ट केस कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस और पूरा कॉन्केव का केस इधर बनता है। तो क्या बनेगा, v इक्वल्स टू नेगेटिव, राइट, ठीक ना। तो इमेज डिस्टेंस का क्लियर है, रियल इमेज के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव, ठीक, समझ गए, साइन कन्वेंशन क्लियर है। फिर अच्छा, हमने एक चीज अभी भी डिस्कस नहीं किया, क्या, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, राइट, मैग्निफिकेशन। अब बोलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, क्या था, HI/HO, राइट, इज इक्वल टू, मिरर के लिए क्या था, -V/U। अब लेंस में एक चेंज है, क्या, M इज इक्वल्स टू HI/HO तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू सिर्फ V/U, ठीक। मिरर में क्या था, -V/U और लेंस में क्या होगा, प्लस V/U। याद रखोगे, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव ना। हाइट हम ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, हमेशा ऐसे रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा होता है। तो ऐसा मतलब क्या, पोल के, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो HO पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक ना। और हाइट ऑफ इमेज बोलो, हाइट ऑफ इमेज क्या, किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर नहीं, एक्चुअली साइज, मतलब सॉरी, मतलब इन्वर्ट या इरेक्ट, उस चीज मतलब उसमें डिपेंड करेगा, राइट। तो देखो इरेक्ट इमेज के लिए क्या होता है और इन्वर्टेड इमेज के लिए क्या होता है। इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा, उल्टा मतलब इस टाइप से, मतलब नेगेटिव ना, नीचे एक्स एक्सिस के नीचे। और इरेक्ट मतलब खरा इमेज ऐसे, मतलब पॉजिटिव, पोल के ऊपर, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, ठीक ना, समझ गए। तो इरेक्ट के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, और इन्वर्टेड के लिए क्या होगा, नेगेटिव। इतना क्लियर है, पक्का सबको। तो मैं ये मिटा दूं, ये वाला इसे मिटा दूं। अब देखो मैंने अभी अभी मैग्निफिकेशन निकाला है, HI/HO या फिर V/U, ठीक ना। अब देखो एक रियल इमेज है मेरे पास और एक वर्चुअल इमेज है मेरे पास, ठीक। अब देखो रियल इमेज में U क्या होता है, नेगेटिव ना, U तो हमेशा नेगेटिव, रियल बोलो या फिर वर्चुअल बोलो। लेकिन V बोलो क्या होता है, वर्चुअल, सॉरी, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, रियल के लिए पॉजिटिव, क्योंकि मीट करता है, इस तरफ मीट करता है ना, लेंस के पॉजिटिव जगह मीट करता है तो पॉजिटिव होगा। और वर्चुअल के लिए नेगेटिव होगा ना, क्योंकि अपीयर टू मीट, तो हम इधर एक्सटेंड करते हैं। तो बोलो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, V/U, ठीक ना। तो देखो V क्या है, पॉजिटिव, U क्या है, नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन क्या आएगा इसका, माइनस आएगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। हमने मिरर में भी तो यही सीखा ना, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इमेज वर्चुअल है। तो देखो इस मामले में देखो, वर्चुअल वाले केस में देखो V इज इक्वल्स टू V/U। अब देखो V भी क्या है, नेगेटिव, और U भी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कट के पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन भी
पॉजिटिव। तो ये जो हमने मिरर में सीखा सेम चीज लेंस के लिए वैलिड है, याद रखोगे? ठीक है। और ये पॉइंट मैं लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, फिर भी मैग्निफिकेशन अगर 1 आता है तो सेम साइज, ठीक ना? मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा आता है तो मैग्निफाइड, और मैग्निफिकेशन अगर 0 और 1 के बीच में आता है तो क्या होगा? डिमिनिश्ड। ये हमने मिरर्स में भी सीखा है। ठीक, क्लियर? लिख लो सर। अब हम आ गए हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है? किसी भी लेंस का पावर, इसका मतलब क्या है? देखो, तुम अगर, मैं तो बस तो स्पेक्टिकल्स है, अगर तुम्हारा भाई या फिर बहन को अगर स्पेक्टिकल्स लगे कि तुम्हारे पास तो नहीं है, एनीवेज, तुम बोलते हैं ना कि मेरा पावर बहुत ज्यादा है, पावर कम है, पावर पॉजिटिव है, तेरा +3 है, +2 है, तेरा -5 है, -0.5 है, इस टाइप से सुना है ना? उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक, उसी पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेंसेज का पावर डिफाइंड होता है, अगर उसका एक फिक्स्ड फोकल लेंथ है तो उसका फिक्स्ड फोकल पावर भी होगा। ठीक, अब देखो पावर का मतलब क्या है? द ability of a lens to converge or diverge a light ray। एक लाइट रे है, उसको कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ऑल्सो अगर मैथमेटिकली मैं बात करूं, पावर इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब रेसिप्रोकल मतलब क्या? 1 बाई, राइट, 1 बाई समथिंग, इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो देखो, पावर इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने? रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब 1 बाई एफ। सिंपल, पावर P इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब देखो P क्या है? पावर है। पावर का यूनिट याद रखना कितना होता है? क्या होता है पावर का यूनिट? डायोप्टर। डायोप्टर जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओ नहीं है, डी है, ठीक है? और जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं P इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तब ये मेरा क्या है? फोकल लेंथ है ना? फोकल लेंथ हम किधर लेते हैं? इन मीटर्स, ठीक है? अगर हम 1 बाई एफ लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? इन मीटर्स। याद रखना, फोकल लेंथ हमेशा किधर लेंगे? हम मीटर्स में लेंगे। और अगर तुमको क्वेश्चन में सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, इधर क्या करोगे? लेट्स से क्वेश्चन में बोला है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे? 20 इंटू 10⁻², ना? या फिर 20 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तब वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना? ठीक ना? 1 सेंटीमीटर मतलब क्या? 10⁻² मीटर, या फिर 1/100 मीटर, एक ही बात है। अगर 20 सेंटीमीटर गिवन है तो 20 इंटू 10⁻², या फिर 20 डिवाइडेड बाई 100। एक तो ये कर सकते हो, वरना याद करो, या फिर अगर एमसीक्यू भी आ जाए, घबराना मत। अगर वो बोले कि पावर इज इक्वल टू 100 बाई एफ, अगर वो बोले कि पावर इज इक्वल टू 100 बाई एफ, बोल सकते हैं, वैलिड है, तब क्या होगा? वो दे विल आस्क दैट फोकल लेंथ का यूनिट क्या है? तब
सेंटीमीटर है, याद कर लेना, ये वाला पॉइंट याद कर लेना। अगर वो बोलते हैं कि पावर इज इक्वल टू 100/f, तब फोकल लेंथ दे आर कंसीडरिंग इट इन सेंटीमीटर्स। अगर मीटर्स में होगा तो 1/f, सेंटीमीटर्स में होगा तो 100/f। क्लियर है पॉइंट? एकदम क्लियर। अच्छा, अब तुम बोलो, अगर मेरा लेट्स से कन्वेक्स लेंस है, अब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? चेक करो, पॉजिटिव होता है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या होगा, 1/f। तो क्या पर कोई साइन का चेंज आ रहा है? नहीं ना। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव। और कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें, फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव। क्लियर है सबको? क्लियर, इतना हो गया। अब एक लास्ट चीज है बाकी है, इसका बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। वो लोग बोलेंगे कि हम कि टू लेंस आर कॉम्बाइंड, टू लेंस आर कंबाइंड, फिर क्या होता है, नेट फोकस बोलो या फिर इक्विवेलेंट फोकस बोलो, इस टाइप से बोलेंगे। लाइक मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, दोनों को मैं मिला सकता हूँ, या फिर दो कॉन्वेक्स लेंस है इनको मिला सकता हूँ, या फिर कॉन्केव को मिला सकता हूँ, अप टू द क्वेश्चन सेट। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे। तो देखो इसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पावर हमेशा हम ऐड करेंगे। मानो देखो देखो मेरे पास एक लेंस है, ये L1 है, दूसरा है लेट्स से L2 है, दो लेंस है। अब उन्होंने क्या बोला कि दीज टू आर मेड इन कॉन्टैक्ट, अगर इनको कॉन्टैक्ट किया मैंने, ठीक है, कॉन्टैक्ट करने से मतलब मान लो ये लेंस अभी किधर आ गया, हल्का कॉन्टैक्ट होके इधर आ गया, ठीक है, ये L1 है L2 है, ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गया। अब बोला क्या इन्होंने, नेट टोटल, वो क्या बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज PT, ओके, PT। P2 क्या बोलेंगे वो लोग कि बोलो तो अब टोटल पावर कितना होगा, है ना, या फिर पावर, टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये क्या होगा, टोटल पावर, टोटल या फिर नेट पावर बोल सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट पावर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट पावर, या फिर बोलेंगे पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, राइट, बोलेंगे पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो हमें क्या पता है, P इज इक्वल टू 1/f ना, वही देख, P इज इक्वल टू 1/f होता है ना, तो मैं PT को क्या लिख सकता हूँ, 1/ft, P1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/f1, P2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/f2। अब देखो यहां पर तो मैंने दो लेंस माना है, इट कुड बी टिल n टर्म्स, ठीक, यहाँ पर मेरे को बहुत सारे n टर्म्स तक लेंस दे सकते हैं, तब तो एक्चुअली दिस फॉर्मूला गोज अप टिल n टर्म्स, दिस गोज अप टिल n टर्म्स। हमें खुद कितने भी लेंस दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, एनीथिंग। तो 1/ft इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जहां पर ft को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल, नेट या फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो मैं इक्विवेलेंट लिख देता हूं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। f1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, f2 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, सिमिलरली f3 f4 करके जाएगा। समझ आ गया सबको? इतना क्लियर है? लिख लो। अच्छा एक और चीज लास्ट एक बार देख लो, लास्ट पॉइंट देखो, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कितना था, पॉजिटिव आया। अब जितनों का भी एकदम, तुम जैसे तुम्हें पता होगा ना, तुम्हारे मम्मी या फिर पापा को अगर चश्मा लगा है तो तुम बोलते हो ना, वो लोग तुमने सुना होगा कि दे हैव प्लस पावर, मतलब उनका जो चश्मे का पावर होता है वो +2 होता है, फिर +3 होता है, +10 होता है,
राइट। उनका दिक्कत क्या है? ओल्ड एजेड पीपल में व्हाट इज द प्रॉब्लम? दे आर नॉट एबल टू सी थिंग्स नियर ना, सामने वाले चीज को वो लोग ठीक से नहीं पढ़ पा रहे ना। जैसे किताब पढ़ने के वक्त वो लोग चश्मा लेते हैं ना, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रीड द क्लोज वंस प्रॉपर्ली ना, उनको सामने का विजन में दिक्कत होता है। सामने विजन में दिक्कत को हम क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। ठीक है, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। ठीक है, बाद में लिखना, बाद में लिखना, रुको। फार साइटेडनेस। और अगर दूर के चीज में दिखने का दिक्कत है, जैसे मेरे को आई एम नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट थिंग्स क्लियरली इफ आई ओपन माई स्पेक्टिकल, राइट। तो मेरा डिजीज जो है उसको मैं क्या बोलूंगा? नियर साइटेडनेस। क्या बोलूंगा मैं? हाँ, ये थोड़ा उल्टा लग रहा है ना कि फार, लेकिन यू हैव टू मेमोराइज दिस, क्योंकि ये मेरा चैप्टर 2 में है, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन आई में होगा ये, बट मैं अभी एक बार एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो अगर मैं दूर के चीज नहीं देख पा रहा तो मेरे को नियर साइटेडनेस है। उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया। बायोलॉजी में तुम सीखते हो 10th में या फिर 9th में शायद सीखोगे, मायोपिया। और अगर मैं सामने वाले चीजों को नहीं दिख पा रहा, इसको क्या बोलते हैं? हाइपर बायोपिया नहीं, हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं मायोपिया। तो जिनको मायोपिया होता है, जैसे कि मेरे को, मैं दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख पा रहा, तो मेरा पावर कितना होगा लेंस का? नेगेटिव। अब पूछना मत मेरा पावर कितना है। और कॉन्वेक्स लेंस में जो होगा उसका पावर कितना होगा? पॉजिटिव। ठीक, समझ गए? अब लिख लो, अब है हमारा चैप्टर खत्म।